प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मैं पास्टर सॉल आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, उसकी शांति और उसका अनुग्रह और उसकी सहभागिता आप सभी लोगों को सर्वदा मिलता रहे। आज जिस अध्याय के साथ, जिस पाठ के साथ, जिस विषय के साथ मैं खड़ा हुआ हूं वह है सावधान, बी अलर्ट। याकूब 3 अध्याय, वहां से मैं इस संदेश को आरंभ करूंगा। आइए मेरे साथ खोलिए याकूब 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर उसका 12 से, माफ कीजिएगा 12 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। याकूब 3 अध्याय उसका 12 से आगे। यहां पर ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्तम होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। या ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। इन दिनों सोशल मीडिया पर मन को खेदित करने वाली अजीब अजीब बातें देखने को और सुनने को आ रही हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को आज जिस विषय के साथ संदेश देने जा रहा हूं वह आपने जान लिया, बी अलर्ट, सावधान। यीशु मसीह अपने सेवकाई के दिनों में अपने चेलों को और अपने सुनने वालों को बारंबार कुछ ना कुछ विषय को लेकर के लोगों से कहते थे, सावधान रहना, चौकस रहना, जागृत रहना। सो मेरे प्रियो, मैं अभी आज के परिवेश में जिन विषयों से हमको सावधान रहना है मैं उनसे आपसे बात कर रहा हूं। यीशु मसीह के दिनों में जो बातें थी कि किन से तुमको सावधान रहना है, सदुकी फरीसियों के खमीर से सावधान रहना है, हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना है और इत्यादि कई और बातों को लेकर के यीशु मसीह ने उन लोगों को जागृत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए संदेश दिया। आज जो हालात हमारे सामने में है, जो परिस्थितियां हमारे सामने में है, उस बात को लेकर के मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, बी अलर्ट, सावधान रहो। तो मैंने आपको बताया कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब बातें हो रही है और ऐसे दास जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, वे आपस में सोशल मीडिया पर विवाद कर रहे हैं, बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि लोग प्रभु यीशु को प्रचार कर रहे हैं या कि खुद को प्रचार कर रहे हैं, या कि पता नहीं वो लोग क्या करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया पर आज क्या हो रहा है, मैं आप सभी लोगों को इस विषय को लेकर के सावधान करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आप गौर कर रहे होंगे इन दिनों कि सोशल मीडिया में इन दिनों कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन, है ना। और सभी लोग इस प्रकार से लोगों के सामने आ रहे हैं कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। इस प्रकार से जो है ना अपनी शिक्षाओं को, अपने जो पेज को, अपने जो सेवकाइयां हैं, जो संदेश है, उनको वो औरों की तुलना में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट वो लोग कह रहे हैं। और उन्होंने कई चमचे भी बिठा रखे हैं और वे लोग अपने उन जो अगुवे हैं उनके संदेशों को सबसे बेस्ट मानते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो कंपटीशन चल रहा है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर डाह और विरोध की बातें एक दूसरे के लिए लोग बोल रहे हैं। आप इस बात को ध्यान दे रहे होंगे। मैं आपसे इन सब बातों से सावधान करना चाहता हूं। तीसरी बात कि व्यर्थ विवाद हो रहा है जिससे किसी का भला नहीं हो सकता है। विवाद से भला नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने अभी तुरंत पढ़ा कि यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड मत करना और ना झूठ बोलना। क्योंकि यहां पर आगे लिखा हुआ है कि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, लेकिन ये वो बातें हैं जो संसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है। अगर वहां बखेड़ा और विवाद हो रहा है, व्यर्थ विवाद हो रहा है, तो ये ईश्वर की ओर से नहीं हो सकता। ये बिल्कुल संसारिक है, ये बिल्कुल शारीरिक है और ये बिल्कुल शैतानिक है।
इसमें कोई दो मत नहीं। आप जो मुझे सुन रहे हो, कभी भी मुझे सुनोगे, उनसे भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के नाम से, प्रभु की महिमा के लिए, आत्माओं की उन्नति के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर आप व्यर्थ विवाद कर रहे हो, बखड़ा खड़ा कर रहे हो, सैद्धांतिक टकराव को लेकर के आ रहे हो, अपना बाजार गर्म कर रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह संसारिक है, यह शारीरिक है और यह शैतानिक है। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर इन दिनों? चौथी बात कि सोशल मीडिया पर आने वाले कुछ सेवकों को हमारे लोगों ने क्या कर दी? यीशु मसीह की जगह दे दी। उन लोगों ने परमेश्वर की और यीशु मसीह की जगह उनको दे दी जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। पांचवी बात क्या हो रहा है कि हमारे लोग जैसे अन्य जातियों के जैसे इष्ट देवता होते हैं ना, तो वैसे ही किसी न किसी प्रचारक के बड़े फैंस बन रहे हैं। जैसे अन्य जातियों लोग अपना एक देवता बना लेता है, घर का देवता, गांव का देवता, शहर का देवता, इष्ट देवता। तो ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं, है ना। और अगर आप कई शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अगर यिर्मयाह 23 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि लोग जैसा बाल देवता के पीछे चलते थे, जैसे उसकी उपासना करते थे, जैसे उनको अपना इष्ट देव मानते थे, ऐसे ही आज भविष्यवक्ताओं को, नबियों को लोगों ने मान लिया है, प्रचारकों को लोगों ने मान लिया है। मेरे प्रिय, प्रचार करने वाला क्या है ना? प्रचार करने वाला क्या प्रचार कर रहा है? अगर वो यीशु के संदेश को सही रीति से परोस नहीं रहा है और उसमें केवल अपना स्वार्थ वो उस संदेश के द्वारा वो प्रकट कर रहा है, जाहिर कर रहा है, तो आपको सावधान होना चाहिए। बी अलर्ट, सावधान हो जाइए। छठी बात क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर सेवक खुद को ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं मानो वही प्रभु है ना, मानो उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। सातवीं बात क्या हो रहा है? सोशल मीडिया सेवा का नहीं, आय का और पहचान बनाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। आय का और पहचान बनाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। आज यीशु छुप गए और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आने वाले वो सेवक और प्रचारक ही दिखाई दे रहे हैं और हम उससे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको पूरे दिलो जान से हम चाह रहे हैं, उसको अपना मेरा फेवरेट प्रचारक, मेरा पसंदीदा, ये वो हेन तेन, हम तमाम प्रकार की बातें हम कह रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपको सावधान करना चाहता हूं। आमोस 8 अध्याय में एक बात लिखी हुई थी, आप जानते हो कि एक समय ऐसा आएगा कि वचन नहीं मिलेगा और जवान उस वचन को ढूंढने के लिए इधर उधर मारे मारे फिरेंगे, मूर्छा खाकर गिर जाएंगे। वचन नहीं मिलेगा, वचन गायब हो जाएगा, वचन जो है छुप जाएगा। क्यों? कैसे? जिस तरह से आज लोग सोशल मीडिया पर आकर के खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं, खुद को प्रचार कर रहे हैं, खुद की बातें रख रहे हैं, खुद के द्वारा एक अपनी बुद्धि से एक नया सिद्धांत बना रहे हैं। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, जो असल चीज है, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं छुप रही है और कहीं ना कहीं हम उन वचनों को लेकर के विभेद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं मेरे प्रियो। तो आमोस 8 अध्याय उसका 11-12 वचन पूरा हो रहा है कि वचन को लोग नहीं पाएंगे, अर्थात वो वचन जो आत्मा को तृप्त करता है, वो वचन जो आत्मिक उन्नति कराता है, वो वचन जो मेल को स्थापित करता है, वो वचन जो प्रभु से हमको जोड़ता है, वो वचन जो प्रभु के राज की बढ़ोतरी में मदद करता है, वो वचन जो प्रभु की महिमा करता है, वो नहीं पाएंगे। आज के डेट में मेरे प्रियो, ऐसी बातें अब लोग नहीं पा रहे हैं जिससे कि आत्मा तृप्त हो, जिससे कि आत्मिक उन्नति हो, जिससे कि मेल को स्थापित किया जा सके, जिससे कि हम प्रभु से और अधिक गहराई से जुड़ सके, जिससे कि प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो, जिससे कि प्रभु की महिमा हो। नहीं मिल पा रहा है। इसमें एक व्यक्ति की महिमा हो रही है, इसमें एक संस्था की महिमा हो रही है, एक टीम की महिमा हो रही है, सोशल मीडिया में उनका जो एक पेज है उसकी महिमा हो रही है। यीशु छुप गए हैं और लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई बात है। मैं आपसे सावधान करना चाहता हूं कि अगर आप कहीं ना कहीं इस प्रकार की सेवकाई से जुड़े हुए हैं और उस पेज को लाइक करते, सब्सक्राइब करते और उसके लिए दिलो जान से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु दिखना चाहिए उनकी सेवकाई में। आपको सावधान करना चाहता हूं इन दिनों में। और एक दुखदाई बात जो हो रही है, मैं आप सभी लोगों को आज यिर्मयाह 23 अध्याय से कुछ बातों को आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम यिर्मयाह 23 अध्याय खोलना चाहेंगे आपके साथ और वहां से मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। यिर्मयाह 23 अध्याय, जब उसका 10 वचन आप पढ़ोगे, यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 10 वचन, तो लिखा है, क्योंकि यह देश बेविचारियों से भरा है, इस पर ऐसा सांप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है, वन की चराइयां भी सूख गई है, लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई की ओर और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ। जब परमेश्वर इस संदेश को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा लोगों के सामने रख रहा था, तो वो ऐसा बोल रहा है, 9 पद में ऐसा बोल रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं के विषय में मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया। यिर्मयाह ने जैसे ये संदेश प्रभु की ओर से पाया तो वो बोलता है कि मेरा हृदय अंदर ही अंदर फटा जाता है,
मेरी हड्डियां थरथरा रही है। और जो वचन मैंने सुना परमेश्वर से, उसको सुन करके मैं बहुत ही दुखित हूं। लोग जो उन मनुष्यों के विषय में जो दाख मधु के नशे में चूर है, आज कई लोग सेवकाई कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट वो सेवकाई कर रहे हैं। यहां लिखा है कि बड़ी दौड़ लोग दौड़ रहे हैं लोग, अच्छी बात है, वो दौड़ रहे हैं, सेवकाई दिन और रात वो लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, लोग गीतों को गा रहे हैं, आराधना गीतों को गा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन किस लिए दौड़ रहे हैं? क्या प्रभु के लिए सचमुच? क्या सचमुच लोगों की आत्मा की उन्नति के लिए? क्या सचमुच लोगों की आत्मा को तृप्त करने के लिए? क्या लोगों को सचमुच उद्धार में बढ़ाने के लिए? क्या लोगों को यीशु के साथ जोड़ने के लिए? क्या लोग परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए? क्या सचमुच प्रभु की महिमा के लिए? यह सवाल है मेरे प्रियो। आपको इन बातों से जांचना होगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। यहां पर हमने देखा इस बात को कि बड़ी दौड़ लोग दौड़ रहे हैं। फिर हमने एक बात को देखा कि वीरता तो कर रहे हैं, वो वीरता तो कर रहे हैं, बहादुरी तो दिखा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और यीशु की बड़ाई करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उन बातों के द्वारा वो लोगों का समर्थन चाहते हैं, वो लोगों का कमेंट्स चाहते हैं, वो लोगों में अपनी पहचान चाहते हैं, वो और कई बार सोशल मीडिया को वो आय का स्रोत बनाते हैं, है ना। तो इन दिनों में क्या हो रहा है, अगर आप यिर्मयाह 23 अध्याय को पढ़िएगा तो और बहुत सारी बातें, ऐसी बातें जो मन को व्यथित करने वाला, दुखित करने वाला, मन को तकलीफ देने वाली बातें हैं। यहां पर आगे जब आप पढ़ोगे तो आप 11 पद पढ़ोगे तो लिखा है, क्योंकि भोजदक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अभी भोजदक्ता और याजक दोनों क्या हो गए हैं? भक्तिहीन। भोजदक्ता जो परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रख रहा है, आज के डेट में परमेश्वर के वचन को जब हम बोल रहे हैं, हम मानो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना। और याजक तो हम सभी लोग हैं। परमेश्वर का वचन 1 पतरस 2:9 में कहता है कि हम याजकों का समाज है, और लिखा यहां वे भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। तो भोजदक्ता और याजक दोनों क्या हो गए हैं? भक्तिहीन हो गए। इन दिनों में ये बहुत ही दुखदाई बात हो रही है। चौथी बात कि वो व्यर्थ बातें सिखा रहे हैं, ऐसा लिखा है। जब आप उसका जब आप आगे पढ़ेंगे 16 पद, तो वहां पर 16 पद में आपके लिए खोलना चाहूंगा, पढ़ूंगा। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बात कहते हैं। सावधान हो जाइए, बी अलर्ट। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई लोग प्रभु के नाम से आकर के इस प्रकार से लोगों के सामने खुद को हाईलाइट कर रहे हैं, खुद को दिखा रहे हैं कि मानो वो परमेश्वर की ओर से सुनकर के वचन आपको बोल रहा है, वो दावा कर रहा है कि प्रभु ने मुझसे ऐसा बोला है। लेकिन मेरे प्रिय, आपको बताना चाहते हैं कि ज्यादातर आज लोग विवाद पैदा कर रहे हैं, ज्यादातर आज लोग लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। आप देखोगे तो कई लोगों की आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। कई लोग सही मकसद से सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ सेवा कर रहे हैं, अच्छे उद्देश्यों के साथ सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन कुछ लोगों के पास सारे संसाधन है, उनके पास 10 चमचा है, और उनके माध्यम से वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों में अपना धाक जमाना चाहते हैं, लोगों में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे भोजदक्ताओं को परखिए, समझिए, तौलिए, साधिए इन लोगों को, और देखिए कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जो ज्ञान ऊपर से आता है मेरे प्रियो, हमने इस बात को पढ़ा कि वो नम्र है, वो ज्ञान जो है मिलनसार है, कोमल ज्ञान होता है, मृदु भाव ज्ञान होता है। सो आगे मैं इस विषय पर फिर बातचीत करूंगा। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि ये बहुत दुखदाई बात हो रही है कि व्यर्थ बातें लोगों को सिखाया जा रहा है, जिससे केवल सैद्धांतिक टकराव हो रहा है, जिससे कि लोग केवल खुद को इस प्रकार से लोगों के सामने जब इस प्रकार के विचारों के साथ वो आते हैं, संदेशों को लेकर के आते हैं कि ये विषय में उसने ऐसा कहा वैसा कहा, तो लोगों को ज्यादा लाइक्स मिलता है, उसका सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, और हम सब मूर्ख लोग भी ऐसे लोगों को जो है ना फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। मजा आता है कि अरे वाह इसने ये बोला, अरे वाह उसने वो बोला। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, परमेश्वर के वचन को लेकर के इस प्रकार मजाक मत करिए। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन सिद्ध है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो खरा है, और इसलिए इस वचन को लेकर के हम सोशल मीडिया में बखेड़ा खड़ा ना करें। प्रभु यीशु के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई लोग कर रहा है तो आप जो मुझे सुन रहे हो, ऐसे लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों का अनुसरण करने की आपको जरूरत नहीं है। कहां हमारी आत्मिक उन्नति होगी? कहां हम कौन से संदेश से मैं प्रभु के साथ और जुड़ूंगा? कौन सा संदेश मेरी आत्मा को तृप्त करेगा? कौन सा संदेश हो जो मुझे परमेश्वर के राज को बढ़ाने में मदद करेगा? आपको परखना पड़ेगा, हर बातों को मत ग्रहण कर लीजिए, है ना। आज इन दिनों हम लोग कचरा खा रहे हैं, देखा जाए तो हम लोग कचरा खा रहे हैं, हम लोग जो सही चीज को खा नहीं रहे, शुद्ध भोजन हम लोग खा नहीं रहे। तो मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से उत्साहित करूंगा कि आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, आज हर हाथ में मोबाइल है, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे हम सभी लोग सक्रिय हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम से कि आपको हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। और क्या हो रहा है, जब आप उसका 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं।
मैंने उसको भेजा ही नहीं, दौड़ पड़े वो लोग। मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं, बोल पड़े वो लोग। आज ऐसा ही हो रहा है। कोई भी लोग अपने मन की आवाज को भी बोलते हैं, प्रभु ने मुझसे बोला है। कोई भी लोग खुद से सेवकाई करने के लिए उतर गए हैं और कुछ भी सेवा किए हुए हैं, कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बने हुए हैं, और वो लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे कहा था। दौड़ पड़े, सुनाना चालू कर दिया। मेरे प्रियो बोलता है, ये बोझता लोग मेरे बिना भेजे दौड़े जा रहे हैं, बिना मेरे कुछ कहे ये लोग बोल रहे हैं। आपको सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह बोलता है, ऐसे सेवकाई को देख करके मेरा छाती फटा जा रहा है, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरी हड्डियां थरथरा रही है। उनको सुन करके ऐसे मनुष्य के समान मैं हो गया हूं, मानो मैं दाखमधु के नशे में चूर हो गया है। ऐसे लोगों को देख करके मेरा दिल जो है जलजलाहट से भर गया है। मेरे प्रियो आगे एक वचन और, जब हम इसका 25 और 26 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 25 और 26 पद कि मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न है ना, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल की भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाये रहेगी? परमेश्वर ऐसा यिर्मयाह के द्वारा कहता है। स्वप्न देखा है, मैंने स्वप्न देखा है। झूठ मूठ की बातें कह करके लोगों को भरमा रहे हैं कि प्रभु आज मुझसे बात किया है। और कई बार सोशल मीडिया पर जब वो लोग आते हैं तो वो लोग कहीं और रहते हैं और बोलते हैं, मैं देख रहा हूं ब्रदर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूं बहन आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। आप देख लोगे कि प्रभु देखेगा, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसा प्रभु देखने वाला प्रभु है। आपकी आंखें सर्वत्र नहीं है, आपकी आंखें सबको देख नहीं सकती। आप अपने आप को स्वयं को परमेश्वर की जगह क्यों रख रहे हो? आपको सावधान। ऐसा जब कोई बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूं ऐसा हो रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, क्योंकि देखने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज जो है ना, खुद को इस तरह से लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानो मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही प्रभु हूं। बी अलर्ट, सावधान रहिए। सेवक इस तरह स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोग प्रभु को भूल करके सेवक का ही नाम याद रखे हुए हैं। आज यीशु का नाम भुला दिया लोगों ने। और यहाँ पर जब आप यिर्मयाह 23 का 27 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। अपने सेवकाई को बता करके, अपने काम को बता करके, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखा करके, अपने उन सारे कामों को सोशल मीडिया पे दिखा करके लोगों के सामने इस प्रकार वो लोग बनते हैं कि मानो चमत्कार उसी ने किया है, मानो वो संदेश उसी का है। मेरे प्रिय, संदेश तो प्रभु का है, लेकिन वो लोग इस प्रकार से लोगों के सामने आते हैं मानो वो संदेश उसका है, मानो उसने आश्चर्य कर्म किया है। और इस प्रकार लिखा है कि जैसे पुरखा लोग जो है ना क्या किए थे, मेरी प्रजा के लोगों की पुरखा मेरा नाम भूल करके बाल देवता का नाम लेने लगे थे। आज हम लोग भविष्यवक्ता का नाम ले रहे हैं, आज हम लोग उस प्रचारक का नाम ले रहे हैं, आज हम लोग उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं और बोलते वाह वो पास्टर बहुत जबरदस्त सेवकाई करता है। उसके सेवकाई में लोग गिरते हैं, लोग जो है रोते हैं, लोग चिल्लाते हैं, चंगाइयां हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चंगाई करना किसी की जागीर नहीं है, प्रचार करना किसी की जागीर नहीं है। वो हर एक जो यीशु पर विश्वास करता है, हर एक जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, आप सब प्रचार कर सकते हो, आप सब प्रभु के नाम से खड़े होकर उसकी गवाही संसार में दे सकते हो और आपके द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार होंगे। लेकिन आज कुछ लोगों ने, कुछ खास लोगों ने इसका ठेका लेकर के रखा है कि चंगाई वही होगा, इसलिए हम चिट्ठी लिखते हैं, पत्री लिखते हैं, फोन करते हैं कि हेलो फलना बीमार है, आप प्रार्थना करो। अफसोस तो तब होता है जब हमारे मसीह लोग उनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। कब तक आप लोग दूध पीते रहोगे, प्रेयर रिक्वेस्ट वहां भेजोगे? आप तो आपको प्रार्थना करना। देखिए अगर लोग करते हैं जो नहीं जानते हैं, जो सच्चाई नहीं जानते हैं, जो अन्य जाति हैं, अगर वो भेज रहे हो तो समझ में आती है। लेकिन अगर आप और हम जो 30 साल 40 साल इतने सालों से हम अनुभवी हैं, मसीह में हैं, और हम भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप समझ सकते हो आपका विश्वास कहां है, आप किस जगह में हो, आपका ईमान प्रभु पर नहीं है क्या? जबकि लिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या क्या चिन्ह होंगे? आप उसको मरकुस 16 अध्याय में पढ़ लेना। सो मेरे प्रिय, हम देखते हैं ये बहुत ही दुखदाई बात है कि आज लोग सेवक को पहचान रहे लेकिन यीशु को पहचान नहीं रहे। यीशु के मकसदों को, उनके उद्देश्यों को हम लोग नहीं। एक सेवक कुछ भी बोलता है तो उसको सब लोग फॉलो करके आमीन यस बोल देता है, लेकिन यीशु इतनी बातें, परमेश्वर इतनी बातें, पवित्र आत्मा इतनी बातें हम तक पहुंचा दिया, क्या हम उसको अमल में ला रहे हैं? क्या उसको हम कार्य में ला रहे हैं? बी अलर्ट, सावधान रहो, है ना। और एक बात बताना चाहता हूं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। यिर्मयाह 23 उसका 30 पद पढ़िएगा तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। इसका संदेश वहां चिपका दिया।
इसकी बात वहां चिपका दिया। और वो इस प्रकार से लोगों के सामने कई लोगों का संदेश पता नहीं होता है, तो उन लोगों को लगता है इसने बोला है, उसकी वाहवाही होती है, उसकी तारीफ होती है, क्या बोला है। देखिए परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर सकते हैं, अच्छी बात है। कुछ जगह में आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के हाँ सेवक ने इस प्रकार से बोला था, मैंने इस पास्टर से ऐसा सीखा था, मैं उस संदेश को आपके सामने बोल रहा हूं। लेकिन नहीं, वो लोग इस प्रकार से लोगों के सामने आते हैं कि प्रभु ने मुझसे बोला, और वो दूसरों के संदेश को चुरा चुरा करके लोगों को बताते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके विरुद्ध हूं, मैं उनके विरुद्ध हूं। आज परमेश्वर की आत्मा की आवाज को बिना सुने संदेश देने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। जब मैं इस संदेश को आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं मेरे प्रियो, मैंने जो अनुभव में देखा है, जो मेरे अंदर आया, मैं उस बात को आपके सामने रख रहा हूं। किसी के संदेश को चुरा करके यहाँ आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कई बार जब बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि हाँ एक पास्टर से मैंने इस बात को सीखा है और मैं उस बात को आपके सामने रखता हूं। लेकिन इस प्रकार से आज लोग आ रहे हैं मानो उनसे ही प्रभु ने बोला है और वो संदेश को बोल रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं बोला है। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड पर मेरे जैसा प्रकाशन किसी के पास नहीं। पौलुस बोलता है कि प्रकाशनों के बहुतायत से कहीं मैं फूल ना जाऊं तो परमेश्वर ने मुझे कांटा चुभाया। अरे किसी को भी परमेश्वर घमंड करने की अनुमति नहीं देता है। प्रभु ने आपको दिया, प्रभु का धन्यवाद करिए। लेकिन ऐसे सेवक आगे सावधान रहिए मेरे प्रिय। आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही है, परमेश्वर के राज को जैसा बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग फंसे हुए हैं किसी चीजों में, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, जब आप 31 पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है यिर्मयाह 23 के 31 पद में कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। जो क्या करते हैं, अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं। इसका मतलब क्या है? आज आपने सुना होगा फेसबुक पर और यूट्यूब पर कभी कभी आप संदेश देखते होंगे, कई लोग जो है ना संदेश प्रचार कर रहे हैं, आए हैं लोगों के सामने लाइव, और बस वो लोग अपना इधर उधर किताब खोल रहा है, अन्य भाषा में बोले जा रहा है, अन्य भाषा में बोले जा रहा है, इधर उधर देख भी रहा है, अन्य भाषा बोले जा रहा है। मैं अन्य भाषा के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा कब कहां बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, आपको थोड़ा इस विषय में जानना जरूरी है। मैं यहां पर थोड़ा रुकना चाहता हूं। मैं 31 पद को लेकर के कि जीभ डुलाते हैं, तो ये डुलाना क्या होता है? ये जीभ डुलाना, बड़बड़ाना, अन्य भाषा में बोलना, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस ने इसी बात को लेकर के इस विशेष रीति से कुरिन्थ की पत्री को चिट्ठी लिखा था, और 14 अध्याय में इस विषय पर खास बातचीत उन्होंने कुरिन्थ की मंडली से की थी। कुरिन्थ की मंडली में क्या हो रहा था कि कुरिन्थियों ने सामूहिक आराधना में अन्य भाषा के वरदान को अधिक महत्व दे रखा था, है ना। और आप देखेंगे, और अन्य वरदानों की अपेक्षा इस पर ज्यादा वो लोग जोर दे रहे थे, इस पर ज्यादा जोर दे रहे थे। और यही नहीं, वे इस वरदान को अनुवाद के बगैर उपयोग में ला रहे थे, है ना। और पौलुस इस दुरुपयोग की हानि के बारे में इस अध्याय में अपना तर्क प्रस्तुत करता है, और वह है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, है ना। तर्क प्रस्तुत करता है और कहता है कि सामूहिक आराधनाओं में अनुवाद के बिना अन्य भाषाओं का कोई लाभ नहीं, बिना अनुवाद के अन्य भाषा का कोई लाभ नहीं। याद रखिएगा, मैं अन्य भाषा के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन बिना अनुवाद के अन्य भाषा का कोई लाभ नहीं होगा। और आप पूरा 14 अध्याय को ठीक ठीक पढ़िए, जो अन्य भाषा कहीं भी बोलना चालू कर देते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस ने कितनी बार इस पर टिप्पणी की। 14 अध्याय में बोलता है जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझती, है ना। तो अगर वो परमेश्वर से बात करे तो लोगों को क्यों सुना रहे हो, है ना। लोगों को क्यों, प्रभु ने आपको दिया, आप गुप्त में बात करो, अन्य भाषा में बात करो, ठीक है। लेकिन अगर आप समूह में और मंडली में, कलीसिया में आप अन्य भाषा बोल रहे हो तो अनुवाद करो, अनुवाद के साथ बोलो। प्रभु से ये दुआ करो कि प्रभु मुझे इसका अनुवाद भी दीजिए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा है यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। यदि तुरही का शब्द जो है साफ नहीं होगा तो लड़ाई के लिए तैयारी कौन करेगा, है ना। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे, है ना। इस प्रकार से जो है ना पौलुस अपना तर्क को वहां पर रख रहा है कि बिना अनुवाद के मंडली में अन्य भाषा को ना बोला जाए, उससे अच्छा है कि तुम भविष्यवाणी करो। क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बात कहता है। लोग जीभ डुला डुला करके इस प्रकार की बातें बोल बोल करके लोगों में ऐसा अपना धाक जमाते हैं कि हाँ परमेश्वर का आत्मा का वरदान जो है मेरे ही अंदर है, और केवल अन्य भाषा को तरजीह दे रहे हैं, केवल उसको अहमियत दे रहे हैं। और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय इसलिए विशेषकर पौलुस ने इस विषय को लेकर के लिखा है। आपको ठीक ठीक पढ़ लेना चाहिए कि वहां पर क्या वो बोल रहा है कि अन्य भाषा किसके लिए चिन्ह है,
उसको देखिए, वहां पर अध्ययन करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय को ठीक ठीक अध्ययन करिए और बिना किसी के बोले आप अन्य भाषा बोलना चालू मत कर दीजिए कि वो बोल रहे हैं, हाँ बोलो 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 बोलो। कई लोग बोलवाते हैं कि बोलो, हाँ आ गया, ओ टंग्स आ गया, आत्मा आ गया। या क्या मजाक है ये, है ना। तो इस प्रकार की बातें हो रही है, तो चमत्कार दिखाकर, चिन्ह दिखा करके, खुद को सोशल मीडिया में इस प्रकार प्रस्तुत करके आप पर हमको भरमाया जा रहा है। बी अलर्ट, सावधान। यीशु को देखो, यीशु आपका रोल मॉडल है, यीशु से ग्रेट, यीशु से महान और कोई भी नहीं है। आज इन दिनों हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रेट सर्वेंट, महान दास, ऐसा कोई नहीं मेरे प्रियो। जो महान हो सकता है, महान एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु, परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। सावधान रहिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि झूठी वाणी कह करके जीभ दुला रहे हैं, है ना। 31 वचन यिर्मयाह 23 का 31 वचन में हमने पढ़ा। एक उस संदर्भ में, उस अध्याय में और एक बात कहना चाहता हूं। यिर्मयाह 23 का 32 में लिखा है, अपने मन के विचारों को भी परमेश्वर की वाणी कह के बताते हैं और झूठा दावा करते हैं, है ना। जब आप उसका 32 पद पढ़ेंगे यिर्मयाह में, तो लिखा है यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरे आज्ञा पाए सौपन देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ नहीं होगा। मैं दंड दूंगा जो ये कह रहा है कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा, है ना। उनके मुख से निकलने वाले वचन को प्रभावशाली नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही प्रभावशाली है मेरे प्रिय। उसका एक वचन काफी है बदलने के लिए, एक जिंदगी बदलने के लिए एक वचन काफी है। उसका हर एक वचन प्रभावशाली है। लेकिन हम लोग कई बार संदेश सुनते हैं तो बोलते हैं वाओ उस पास्टर का प्रचार प्रभावशाली है ना। नहीं मेरे प्रियो, वो पास्टर का प्रचार प्रभावशाली नहीं है, बल्कि उस वचन को जो परमेश्वर को उसने बोला वो प्रभावशाली है। और उस वचन को अगर एक बच्चा भी बोल देना तो वो भी प्रभावशाली बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति जिस पर विश्वास करता है उसको इस्तेमाल करना चाहता है। एक छोटे बच्चे को भी इस्तेमाल करना चाहता है। अरे युद्ध के मैदान में तो बड़े बड़े सूरमा लोग खड़े थे। फलस्तीनियों और इस्राएलियों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, वहां बड़े बड़े शूरवीर लोग खड़े थे। सौल राजा खड़ा था, दाऊद के सारे भाई लोग खड़े थे। लेकिन एक ललकार जो वहां पर जो है गोलियत कर रहा था, उस ललकार का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं था। और एक छोटा लड़का वहां जाता है जिसके पास कोई युद्ध का कौशल नहीं है। उनके पास जो है तो यहोवा का नाम है, यहोवा पर भरोसा है, ईमान है, और उस विश्वास के साथ वहां पर खड़ा हुआ और उसने गोलियत को मारकर गिरा दिया। मेरे प्रियो, आपके पास चाहे कुशलता कितनी भी हो, आपके पास डिग्रियां चाहे कितना भी हो, आपके पास ज्ञान चाहे कितना भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो, आपका ईमान और विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, तो आप गोलियत को मारकर गिरा नहीं सकते हैं। अगर आपको गोलियत को मारकर गिराना पड़ेगा तो आपको दाऊद के समान कहना पड़ेगा कि मैं जीवित परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहिए, सावधान रहिए। एक बार फिर से मैं आपको याकूब जो मैंने शुरू में पढ़ा था उस और एक बार ध्यान कराना चाहता हूं। 3 अध्याय और उसका 17 वचन, 3 अध्याय और उसका 17 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, है ना। पहली बात क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर से आने वाला ज्ञान, पहली बात क्या होता है, पवित्र होता है। दूसरी बात यहाँ क्या लिखा है, मिलनसार होता है। तीसरी बात क्या लिखा है, कोमल होता है। चौथी बात क्या है, मृदु भाव होता है। पांचवी बात क्या है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। और छठी बात क्या है, पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात और कपट रहित, जो ज्ञान ऊपर से आता है। लेकिन आज जिस प्रकार से लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वो लोग घमंड के साथ प्रचार करते हैं, वे लोग अहंकार के साथ प्रचार करते हैं, वे लोग लाभ के लिए प्रचार करते हैं। मीठी मीठी बातें, मधु के समान मीठा बात बोल करके आपको भरमाते हैं। केवल आशीष प्रतिज्ञाओं की बात बोल बोल करके आपको भरमाते हैं। केवल चंगाई दिखा दिखा करके आपको भरमाते हैं। केवल ऐसी बातें बोल बोल करके अपना रूप रंग के साथ लोग आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे गोरे नारा चेहरा के साथ आते हैं, आपको भरमाते हैं। आप उसको लाइक करते हो, आप उसको सब्सक्राइब करते हो। सावधान मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। मैंने पहले भी संदेश में इस बात को कहा था, आप YouTube पर देख लेना कि आपको प्रतीति नहीं करना हर एक आत्मा की। परखिए परमेश्वर की ओर से है या नहीं। 1 थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय और उसका 21 वचन, 1 थिस्सलुनी और उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है कि
सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब बातों को परखो, देखो पवित्र शास्त्र के अनुसार है या नहीं है। बिरिया के लोग जब वचन सुनते थे तो पवित्र शास्त्र में ढूंढ ढांड करते थे कि वचन में है या नहीं है। जब तक वो लोग इस बात से अपने आप में स्पष्ट नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे, उस पर फॉलो उसको अनुसरण नहीं करते थे। लेकिन आज तो कुछ भी हम लोग बोल दिया है प्रचारक ने, वो जो भी बोला प्रभु का दास है भैया, अभिषिक्तों को नहीं छूना है, वो जो भी बोला ठीक है बोला होगा, हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं अंधे बन करके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने कितने बार पुराने समय में नए नियम में भी भविष्यवक्ताओं को, नबियों को, सदुकियों को, फरीसियों को, याजकों को, महायाजकों को अंधे अगुवे कहकर संबोधित किया था। और आज कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हम ऐसे अंधे अगुओं के चंगुल में फंस चुके हैं और हम परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी जिस तरह से होना चाहिए, जिस स्तर से होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया पर आना बुरी बात नहीं है, आप आ सकते हो, परमेश्वर का वचन बोल सकते हो, लेकिन लोगों को अपना शिकार मत बनाइए, लोगों को भ्रमित मत करिए, लोगों को परमेश्वर से दूर मत करिए। आप यीशु को दिखाइए ना, आप परमेश्वर के वचन को दिखाइए ना, खुद को हाईलाइट मत करिए, खुद को प्रस्तुत मत करिए। इस प्रकार राजा के समान लोग बैठ करके, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठ करके परमेश्वर के संदेश को सुनाते हैं, है ना। लोग जो है ना आज संदेश वाहक लोग, पंजाब में आप जाओ, बॉडीगार्ड रखते हैं लोग, 4-4 बॉडीगार्ड, है ना, वो लोग पहरेदार रखते हैं और वो लोग बोलते हैं यहोवा हमारा रक्षक है, इस्राएल का परमेश्वर ना कभी सोता ना कभी ऊँगता। तो तुम्हारा विश्वास कहाँ है? 4 बॉडीगार्ड रखा तुमने, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो मुझे देखेंगे कभी भी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार से कर रहे हो तो क्यों लोगों के सामने झूठी तसल्ली दे रहे हो, क्यों झूठी दावा कर रहे हो कि हाँ परमेश्वर रक्षा करता है। तो 4 पहरेदार की जरूरत आपको क्यों पड़ी? कुत्ते की पहरेदारी घर में क्यों पड़ी? सिक्योरिटी गार्ड की पहरेदारी क्यों पड़ी आपको? कुछ बातों तक तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को परमेश्वर के वचन को आप बोल रहे हो कुछ, लेकिन कर रहे हो कुछ। आपका मुंह कुछ कह रहा है, लेकिन जीवन चरित्र कुछ और कह रहा है। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको सावधान करता हूं। हमारे लोगों, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, सावधान रहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सावधान, आपको बचना चाहिए। ऐसे ऐसे बातों से बचना चाहिए जो विवाद उत्पन्न करते हैं, आपको बचना चाहिए। जो आत्मिक उन्नति ना कराकर खुद की उन्नति की बात वहां पर केवल सोशल मीडिया के द्वारा वो कर रहा है, आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सैद्धांतिक टकराव की बात हो रही है वहां पर, है ना, तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए, है ना। तो आपको मैंने बताया कि इन संदेशों को जो भी सुनाया जाता है परखिए और जो उचित है उसको पकड़िए, है ना। मैं आपको बताना चाहूं कि कोई सिद्ध नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, सबके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात है। लेकिन आपको यह देखना है कि मेरे आत्मा के लिए फायदेमंद क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे आत्मा के लिए फायदेमंद क्या है, और उन्हीं को आप लाइक करो, उन्हीं को सब्सक्राइब करो, उन्हीं को आप फॉलो करो, और नहीं तो आप धोखे में पड़ जाओगे, है ना। आप धोखे में पड़ जाओगे। जो बहुत चकाचौंध के साथ आता है, बहुत मसालेदार संदेशों के साथ आता है, तो कई बार लोग उसको देखते हैं, लोग उसको सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में खरा खरी संदेश के साथ आते हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग नहीं सुनना पसंद करते। जो चंगाई की बात करेगा, प्रतिज्ञा की बात करेगा, आशीषों की बात करेगा, तरक्की की बात करेगा, आप बहुत अच्छे से उसको लाइक करोगे, उसको पसंद करोगे। लेकिन जो खरा संदेश देते हैं ऐसे लोगों को हम लोग कई बार सुनना पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि अंत के दिनों में खरा उपदेश को नहीं सह सकते, कहीं उनमें से आपको नहीं, है ना। अब आपको क्या करना चाहिए? मैं वचन के आधार पर आखिरी अपने वचन के संदेश के समाप्ति पर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। व्यर्थ विवाद से बचिए, है ना। विवाद क्योंकि ये शैतानिक है, शारीरिक है, संसारिक है। विवाद से बचिए, है ना। आपस में एक मन रखिए, है ना। प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी का कर्जदार मत बनिए। सहनशीलता दिखाइए, एक दूसरे की हित की चिंता करिए, है ना। भलाई और उदारता मत छोड़िए, भलाई और उदारता मत छोड़िए, है ना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, आत्मा को मत बुझाइए और भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझिए। महान आदेश की पूर्ति के लिए जहां तक संभव हो खुद को दीजिए, क्योंकि अब भी करोड़ों आत्माओं को प्रभु के पास लाना है। प्रकाशित वाक्य 7 और 9 का दर्शन को पूरा करना है, आप पर हमको मिल करके पूरा करना है। अंत में एक वचन के साथ मैं अंत करना चाहता हूं संदेश को। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 20 से लेकर के 22 पर। इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसका 20 से लेकर के 22 पद को आपके सामने पढ़ करके अंत करूंगा। वहां पर लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें एक भली बात में सिद्ध करे, तुम्हें हर एक नहीं हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुग होती रहे, आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस संदेश की बातों को सह लो,
क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा। पौलुस का संदेश, सहलो इस संदेश के बारे में, है ना। सो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। मैंने याकूब 3 अध्याय से शुरू किया था कि परमेश्वर की ओर से अगर किसी को संदेश मिला है तो वो संदेश पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, मृदु भाव है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, पक्षपात और कपट रहित होता है। अगर इस प्रकार का संदेश के साथ कोई आ रहा है, आप उसे सहर्ष स्वीकार कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रिय, दिखावटी और तड़क भड़क चकाचौंध की रोशनी में कहीं आप यीशु की रोशनी को खो ना दें। मैं यहाँ पर अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ और आप सभी लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं और भविष्य में मुझे देखेंगे भी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करो कि मुझे कौन से सेवक को सुनना है, कौन से संदेश को सुनना है, किसको फॉलो करना है, किसको सब्सक्राइब करना है, किसको लाइक करना है, किसको कमेंट करना है। प्रार्थना करो। आज के परिवेश के आधार से मैं इस संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूँ, बी अलर्ट, सावधान रहो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। अगले वीडियो में प्रभु ने चाहा फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।